नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी मंदसौर के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक जसपाल सिंह जी सिसोदिया साहब। आइए बात करते हैं इनसे। सर, चुनाव में हार लग रहा, अब क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जीत और हार जीवन के दो पहलू हैं। विशेष करके राजनीति में इनके बारे में बड़ी चर्चाएं होती है। ये जीत गया है, हार गया। जिंदगी भी हार जाते हैं, जीवन आता भी है और जीवन जाता भी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे हैं, इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, अटल जी की पंक्ति मुझे याद आती है। मेरी अपनी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे दायित्व आज भी है, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। रोज़ मैं चैनल पर बैठता हूँ, दल के समर्थन में मैं अपनी बात करता हूँ, सरकार की कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाने का मैं कार्य करता हूँ। विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आज ही अब्दुल भाई मैं आपसे एक चर्चा कर रहा हूँ मंदसौर में गांधी चौराहे पर। तो मैं भी 2 गाँव का भ्रमण करके आ रहा हूँ। मैं गुड़िया जिला में था, मैं रलायता में था, कल मैं दलोदा की तरफ रहूँगा। मेरा अपना काम जो नियमित जो मेरी दिनचर्या होती थी वो आज भी चालू है। 9 बजे मेरी कुर्सी अभी भी जनता के लिए लग जाती है। मैं नियमित रूप से जनता के काम निपटाने में अपनी जो एक आदत सी बन गई थी, उस आदत को न मैं छोड़ सकता हूँ, न जनता मुझे छोड़ सकती है। मेरे दल की विचारधारा की सरकार बनी है। मेरा दायित्व होता है कि अगर मैं 15 वर्ष से विधायक की भूमिका में था और 16वें वर्ष यदि मैं पराजित हो जाता हूँ तो मेरे दरवाजे और मेरी खिड़की जनता के लिए बंद नहीं रहेगी, क्योंकि मैं 15 वर्ष में उन कार्यों को मैंने अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। मेरे राजनीति से हट करके जनता से रिश्ते हो गए हैं और जनता के रिश्ते दलों से भी बड़े होते हैं। दिल में मेरी जनता है और मैं जनता के दिल में हूँ। मैं अगर आप उत्तम स्वामी जी की कथा के कार्यक्रम में जब मैं पोथी यात्रा में था और तब हजारों की संख्या में जब महिलाएं तरह क्षेत्र में चल रही थी, भाव में वो भी थी, भाव में मैं भी था। एक दूसरे की मुस्कुराहट हमारी निरंतर बनी हुई थी और निश्चित भारतीय जनता पार्टी ने मुझको और मेरे परिवार को अब तक जब तक दो दिया है। जनसंघ के ज़माने से मैंने और मेरे परिवार के सदस्यों ने, मेरे पूज्य पिता श्री जी ने 2 चुनाव, मेरे बड़े भाई ने 1 चुनाव और मैंने 4 चुनाव। ऐसे परिवार में 4 और 2 6 और 7 चुनाव विधानसभा के लड़ चुके हैं मेरा अपना परिवार। जनप्रतिनिधि की भूमिका में मैं सीधा डायरेक्ट अध्यक्ष भी चुना गया हूँ। मैं 2 बार का पार्षद भी रहा हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, उत्तर विश्वविद्यालय का लॉ कॉलेज का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। राजनीति मेरे घर परिवार में पली बड़ी है, तो मेरे परिवार पे कोई ज़्यादा इसका असर भी नहीं पड़ रहा है कि मैं हार गया तो क्या हो गया। मैं हारने के बाद कहीं नहीं गया। 3 दिन के लिए मैं भोपाल जरूर गया था। कुछ खाना पूर्ति करना पड़ती है, विधानसभा के जो हमारे आवश्यक काम होते हैं उनको निपटाना पड़ते हैं। हमारा कार्ड सरेंडर करना पड़ता है, नया पूर्व विधायक का कार्ड बनता है। हमारा अपना जो मकान हमको मिलता है वो खाली करना पड़ता है। ये सारी औपचारिकता मैंने कही है, मैं निरंतर करूँगा। मैं जनता के बीच में तो कल भी था, जनता के बीच में मैं आज भी हूँ और जनता के बीच में कल भी था। जनता के दिल पर राज किया है सर, और परिणाम चाहे जो भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थिति जो बनी है, चर्चा में है बिल्कुल घाट। क्या आप उन लोगों के लिए अपनी ओर से कोई खास कदम उठाएंगे? देखिए, दलों में कुछ ऐसी परिस्थितियां या कुछ ऐसी मानसिकता आने लगी है कि जिसके कारण से दल के लोग ही कहीं ना कहीं किसी के साथ विश्वासघात करते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कितना विश्वासघात किया है और मुझे कितना नुकसान पहुंचाया। मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है मेरे अपने महोदय को लेकर के, लेकिन अगर जिन लोगों ने पहुंचाया है तो मेरा उन पर संदेश है कि मेरा नुकसान नहीं है, ये दल का नुकसान है और पार्टी का नुकसान है। और मैंने तलाश करी है, मुझको लोग बता भी रहे हैं कि कहाँ आपके साथ किस प्रकार से षड्यंत्र किया गया। अगर ये पुख्ता होते हैं और ये बातें जो मेरे कानों पर आती है ये अभिप्रमाणित होती है, सत्य साबित होती है, मुझे कोई ठोस प्रमाण मिलेंगे तो मैं निश्चित से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है उसको जरूर मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि दल में रह करके दल के लोग क्यों किस प्रकार से क्षति पहुँचाने का काम करते हैं। मैंने तो जिंदगी में कभी किसी भी चुनाव में किसी के साथ मैंने धोखा और दगा नहीं किया है। लेकिन जैसा कि आपका प्रश्न है, अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल का अपने आप में बड़ा नाम है वॉइस ऑफ एमपी का, और उनको यदि कहीं से ये ध्वनि सुनाई दे रही कि आपके साथ तो विश्वासघात हुआ है या विश्वासघात किया गया है,
तो मैं भी इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मतदान के बाद मतदान के परिणाम के बीच में हमारी एक BC हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़े थे, जिसमें संगठन महामंत्री जी जुड़े थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी जुड़े थे। और हमसे कह दिया गया था कि अगर आपको लगता है कि चुनाव के दौरान कोई शिथिल रहा है या चुनाव के दौरान मतदान के बाद और मतदान के पहले अगर किसी ने भीतरघात किया है तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित करो। स्पष्ट निर्देश पार्टी के थे। लेकिन मैं चूँकि अभी नई सरकार का गठन हुआ है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि सरकार जिस प्रकार से मंत्रिमंडल के उसमें लगी हुई है, मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के जिस प्रकार से सारे वरिष्ठ नेताओं ने जो परिश्रम किया है, मैं बीच में जाकर के अपनी हार के बारे में कहूँ या मेरी सुनो इत्मीनान से, आराम से। जब मुझे संगठन याद करेगा प्रदेश का और जो तथ्य मेरे पास आएंगे जरूर बताऊँगा। क्योंकि अगर भीतरघात करने वाला कोई भीतरघात कर रहा है तो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए मुझको पराजित का जरूर वो हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, कि खुश हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है। लेकिन इससे भीतरघात की जो परंपरा है वो डेवलप होती है और इससे दल को हमेशा नुकसान होता है। यशपाल सिंह जी सिसोदिया साहब एक एनर्जेटिक व्यक्ति है। हार जीत का कोई बहुत लंबा प्रभाव इन पर नहीं पड़ सकता। माना जाए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। देखिए अब्दुल भाई, मैंने कभी भी अपने आप को कभी टिकट मांगने के लिए निवेदन आवेदन नहीं किया, क्योंकि पार्टी मेरे कामों का मूल्यांकन देखती है। और मैं 4 बार का यदि विधायक का चुनाव लड़ा हूँ तो मुझे पार्टी ने मेरे कृतित्व को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे परिश्रम को हमेशा देखा है। पार्टी तब तक जब मुझे जिम्मेदारी देती है मैं उसको बखूबी निभाता हूँ। लोकसभा की देखिए मानसिकता दल के अंदर क्या है, दल पहले किसको चाहता है, सर्वे क्या कराता है, कहाँ किस प्रकार से आवश्यकता पड़ती है, इन सब चीज़ों को पार्टी देखती है। और पार्टी यदि मुझे उपयुक्त समझती है या उस लायक समझती है और वो अवसर जब पार्टी मुझे उपलब्ध कराती है तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे पार्टी ने इसके लिए योग्य समझा। अभी तो मैं उस भूमिका में हूँ कि मैं निवर्तमान विधानसभा का सदस्य हो गया हूँ। मैंने कभी भी अब्दुल भाई मेरे लिए मांग नहीं करी है। पार्टी ने जब जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसका मैंने निष्काम भाव से मैंने प्रत्युत्तर दिया और काम किया। सर एक्चुअल में ये बात इसलिए उठती है कि जनाधार है आपका बड़ा, पूरे संसदीय क्षेत्र में नाम है, 2.5 लाख राजपूत वोट हैं सर। देखिए किस समाज के कितने वोट हैं इसका आंकलन, इसका मूल्यांकन मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं जातिगत आंकड़ों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास यदि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे में है तो मैंने कभी भी ये ज्ञान गणित नहीं लगाया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में कौन सी जाति का कितना वोट है और किस जाति का वोट किसके खाते में जाना चाहिए। राजनीति में जब काम करते हैं तो समग्र चिंतन और समग्र सोच रखने की आवश्यकता है। ये बात ठीक है कि संसदीय क्षेत्र मंदसौर और नीमच ये अविभाजित जिला है। 4 सीटें मंदसौर विधानसभा क्षेत्र की, 1 सीट जावरा रतलाम जिले की और 3 सीटें हमारी नीमच जिले की। ऐसा कुल मिलाकर के 8 सीटों का ये पूरा हमारा परिवार है। और भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सफर में मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, कल क्या होगा, कल किसने देखा ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कल बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है, कल पता नहीं किसका क्या होगा। कल भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है और कल भी बहुत अच्छा होगा। पूरी ऊर्जा के साथ विधानसभा चुनाव में मिले नतीजों से निराश न होकर फिर एक ऊर्जा के साथ यशपाल सिंह जी सिसोदिया साफ तौर पे नई भूमिका के लिए तैयार दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि पार्टी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका के लिए यशपाल सिंह सिसोदिया पूरी ताकत के साथ जुटेंगे और जनता के प्रति और जनता का उनके प्रति जो अगाध विश्वास और प्रेम है वो बरकरार रखने की कवायद निरंतर जारी रहेगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ के साथ अब्दुल अली ईरानी।